सबसे पहली बात 11 साइंस अगर हमको अच्छे से करना है तो सबसे पहला टॉपिक हम जो चालू कर रहे हैं उसका नाम है सेट एंड फंक्शन। देयर आर 4 टॉपिक्स। सेट एंड फंक्शन करना है, अलजेब्रा, ट्रिगो एंड ज्योमेट्री। अब जैसे सेट एंड फंक्शन भी अलजेब्रा में ले सकते हो बट दैट इज अ काइंड ऑफ अलग मैथ्स है। तो चलो सेट चालू करते हैं दोस्तों हम लोग, बराबर है। तो पहले टॉपिक से चालू करते हैं 11 साइंस के लिए। ओके, अब देखो सेट क्या होता है। सेट क्या होता है, आप जब किसी मॉल में जाते हो तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट दिखते हैं, है ना। जीन्स के पैंट इधर ही मिलेंगे, है, फिर खाने की चीजें इस जगह पे मिलेगी, है ना। सब कुछ क्या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं ना हर एक लोग। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो दैट इज व्हाट सेट ऑफ द एरिया, है ना। जीन्स का सेट इधर है ना। तो सेट क्या होता है, सबसे पहले सेट में हम लोग यही समझेंगे कि सेट है क्या। तो सेट का डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन? अ कलेक्शन ऑफ well defined objects or data or say anything। तो सबसे पहली बात, टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 1 लिखो सेट, उसमें लिखो डेफिनेशन। और आज हम चर्चा करेंगे इस डेफिनेशन। लिखो डेफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और डेटा। ओके, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वर्ड में सबसे ज्यादा हमको इंपॉर्टेंस देना है वेल डिफाइंड वर्ड को, जो हम अभी समझेंगे। मैं आपको डिटेलिंग में समझाऊंगा। ओके, सो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लो, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और डेटा इज कॉल्ड सेट। ओके, लिख लिया। अब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड यानी क्या? वेल डिफाइंड यानी क्या? जो निश्चित है। मैं अगर आपको बोलूं कि ये है तो आप ऐसा आर्ग्यू नहीं करना चाहिए कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग जिस डेटा से एग्री करते हैं ना वो ऑलवेज सेट होता है ना। जिससे एग्री होना, जैसे मैं बोलूं कि सचिन तेंदुलकर सबसे अच्छा बैट्समैन है तो सब एग्री नहीं करेंगे। किसी के लिए विराट कोहली है, किसी के लिए दो एक कोई और हो सकता है ना। सो दैट मींस जिस चीज से ना सारे लोग एग्री हो जाते हैं ना, सब एग्री होने चाहिए उस फैक्ट से, वो जो कलेक्शन ऑफ डेटा है ना वो सेट होता है। ये मेरी भाषा की डेफिनेशन है बट ये ऑलवेज राइट पड़ेगी। जैसे कैसे, देखो, अगर मैंने सेट बनाना है, ओके, अगर मैंने सेट बनाना है, दो एग्जांपल लेता हूं। सपोज ए सेट ऑफ, सपोज हम ऐसी एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इन लाइब्रेरी, और सेट बी बना रहा हूं सेट ऑफ हॉरर बुक, सॉरी, सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक। इन लाइब्रेरी। ओके, यहां पे देखो मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं कि भाई सेट की बात कर रहे हैं तो पहला सेट है कि सेट ऑफ मैथमेटिकल बुक इन लाइब्रेरी। किसी लाइब्रेरी में मैथ्स की बुक की बात करो। सपोज मैंने इसमें से किसी को बोला, सपोज मैंने महक को बोला कि ये लाइब्रेरी में जा और मैथ्स की बुक लेके आ, तो वो ला सकती है ना, क्योंकि मैथ्स की बुक पता है मैथ्स की बुक है। सही बात है ना। मैथ्स की बुक के लिए क्या लिखा होता है, मैथ्स की बुक, और मैथ्स पता होता है सबको मैथ्स क्या होता है। तो मैथ्स की बुक का सेट बन सकता है। सही बात है, क्योंकि मैथ्स की बुक तो फिक्स है, ये सारी मैथ्स की बुक्स है ना। दूसरी बात, दूसरा सेट केस देखते हैं, क्या सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक। अभी महक ने बोला कि जाके इंटरेस्टिंग बुक लेके आ, तो वो लेके आई कोई इंटरेस्टिंग बुक, पर श्रेया बोलेगी ये तो इंटरेस्टिंग नहीं है मेरे लिए, मैंने तो ये मेरे को नहीं लगती इंटरेस्टिंग। दैट मीन्स इंटरेस्टिंग, फिर बिगेस्ट, फेवरेट, मोस्ट टैलेंटेड, ये सब जो वर्ड आ गए ना कभी, ये वर्ड कभी सेट डिफाइन नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? ऐसे सब वर्ड होते हैं ना, इंटरेस्टिंग। अभी इंटरेस्ट सबका अलग अलग होता है। या तो मैं बोलूं कि ये क्लास में बैठे हुए बच्चों में से सबसे ईमानदार बच्चा,
तो सब बोलेंगे मैं तो ईमानदार हूं, है? यानी ऐसी चीज जिसकी संभावना यानी जो फिक्स नहीं है ना, जो वेरी टू वेरी, पर्सन टू पर्सन व्यूज वेरी होते हैं, उन चीजों का सेट कभी नहीं बनता। ओके, तो नोट करके लिखो, नोट दैट, नोट करो, नोट में ये लिखो, नोट में लिखो, सेट इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड, सेट इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड by defined, well defined objects, and the words, well defined objects and the words, words यानी कौन से words, like interesting, ओके इंटरेस्टिंग लिखो, फिर लिखो लॉयल्टी, है ना, मोस्ट, मोस्ट वर्ड है, मोस्ट लॉयल, मोस्ट टॉलेस्ट, टॉलेस्ट यानी क्या, फिक्स एरिया नहीं है तो टॉलेस्ट भी नहीं बोल सकते, तो उसके भी टॉल होता है। यानी जब कंपैरेटिव वर्ड आ जाता है ना, ओके, ऐसे सब वर्ड्स, तो ये सब वर्ड्स जो है ना, इनका सेट से कोई लेना देना नहीं। यानी सेट जब आप डिफाइन कर रहे हो तो ऐसे अगर वर्ड्स दिख रहे हैं तो आप इसको बोल दो ये सेट नहीं है। ओके, क्लियर? पहली बात क्लियर हो गई माइंड में सबको? ओके, अगर आपको पता चल रहा है परफेक्ट, तो आप ऐसा ठेंगा बता सकते हो ना मेरे को। ओके, अदरवाइज आप बोलो कि सर और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। ओके, क्लियर? सबसे पहली बात क्या समझाई? वेल डिफाइंड वर्ड का मीनिंग। वेल डिफाइंड यानी क्या? वेल डिफाइंड यानी क्या? अगर मैं ऐसा बोलूं कि सबसे अच्छा खाना बनाने वाला कुक, तो कौन? मेरे लिए मेरा मम्मी है? तो आपके लिए आपके कुक अलग है। तो सबसे अच्छा बनाने वाला, तो ऐसा तो वर्ल्ड में कोई डिफाइन नहीं कर सकता ना, सबके लिए अलग अलग है। सो दैट कैन नॉट बी अ सेट। पर अगर मैं ऐसा बोलूं अच्छे कुक, तो अच्छे कुक, सपोज मैं बोलूं ये 50 लोगों में से अच्छे कुक कौन है, तो किसी को खाना ही नहीं बनाने आता, तो अच्छे कुक वाले तो बन सकते हैं ना। ओके, सो दैट मीन्स ऑलवेज याद रखना कि जो डिफाइन हो जाए ना, अच्छे से डिफाइन, वेल डिफाइन हो जाए, उनका ही सेट बनेगा, अदरवाइज सेट नहीं बनेगा। क्लियर? माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए ये चीज। अब हम समझेंगे कि सेट जो है, सेट मेरे पास है, सपोज मेरे पास सेट था, अब उसको डिफाइन कैसे करूंगा ना, उसको लिखूंगा कैसे? ये तो मैंने देखो कितना गंदा सा लिखा हुआ है, ए बराबर करके, ऐसे थोड़ी कोई सेट लिखता है। तो सेट को लिखेंगे कैसे, है ना? फर्स्ट थिंग क्लियर हो जाना चाहिए, डेफिनेशन। तो अब तक आपने नोट्स में लिखा है डेफिनेशन क्या है, और नोट करके लिखा है कि इंटरेस्टिंग और मोस्ट टैलेंटेड, या तो मोस्ट फेवरेट वर्ड आ जाए, तो ये सब चीजों में क्या होता है, मतभेद हो सकता है। सो मतभेद होता है तो वो सेट नहीं बना। ओके, क्लियर हो गया भाई? सबसे पहली चीज क्लियर हो गई सबको? किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज द थिंग इज क्लियर इन योर माइंड, आई होप। अब सेट जो है, सेट को लिखेंगे कैसे, है ना? सेट है मेरा सेट, तो सेट को लिखेंगे कैसे? तो इस तरह से नोट में ड्रॉ करने का। ओके, नोट में ड्रॉ करो। सेट में, सेट को डिनोट करना है, यहां पे लिखो डिनोट। डिनोट करना यानी उसको किस तरह से बताएंगे। तो किस तरह से बताएंगे दोस्तों? रोस्टर फॉर्म से और सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है टेब्यूलर फॉर्म। तो नोट बनाते जाओ, नोट में लिखो रोस्टर या तो टेब्यूलर फॉर्म, और लिखो सेट बिल्डर फॉर्म। वेरी गुड। अब देखो सिंपल सी बात, रोस्टर क्या है, सेट बिल्डर क्या है? देखो मैं इस टाइम आपको इस तरह से स्टडी करवाऊंगा कि सेट थियरी का जेई लेवल का क्वेश्चन भी एक तो करते ही जाए हम लोग। ओके, सिंपल टेक्स्ट बुक तो करा ही रहा हूं, एनसीईआरटी तो करने ही वाले हैं। एनसीईआरटी का पूरा एग्जांपल, पूरा एक्सरसाइज तो करेंगे ही करेंगे, बट उसके साथ साथ आपका लेवल ये भी बनना चाहिए कि आप कोई बाहर का भी सेट का एग्जांपल कर सकने चाहिए। इंटरेस्ट लो तो बहुत मजा आए। ओके,
तो देखो सेट को कैसे रोस्टर या तो टेबुलर फॉर्म से बता सकते हो, ये तो दोनों एक ही नाम है, और ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो लिखो फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म लिखो, डेफिनेशन लिखो, रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन। इन दिस फॉर्म, लिख रहे हो ना सब लोग, लिख रहे हो ना? नोट्स ऐसी बनाएंगे कि हमको किसी और टेक्स्ट बुक या किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मेरे नोट्स आपने बना लिए ना तो आपके 12 साइंस में 90 के 95 के ऊपर फिक्स लिख के देता हूं मैं अभी, पर नोट परफेक्ट बनाना। ओके, नोट में से ही सारा आएगा। तो लिखो रोस्टर फॉर्म, पहली चीज डेफिनेशन लिखो उसका। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स या तो मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, ओके, ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा, ऑल द एलिमेंट्स, दो टॉपिक याद रखने हैं, ऑल एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा, separated by comma and enclosed by curly bracket, यानी ऐसे ब्रेसिस ब्रैकेट आप बोल सकते हो उसको। ओके, तो रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन क्या होगा? रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन ये हो गया कि ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एंक्लोज्ड बाय द कर्ली ब्रैकेट। ओके, ये याद रखना सब लोग। ओके, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के बाद लिखो सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसका कंपैरिजन करेंगे एग्जांपल से, तो आपको पूरा माइंड में क्लियर हो जाएगा। लिखो सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें लिखो इन दिस फॉर्म ऑफ द सेट, इन दिस फॉर्म ऑफ द सेट objects are denoted by some common property or some rule। ओके, यानी कॉमन, सम कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन वर्ड लिखना। ओके, सम कॉमन मींस कॉमन प्रॉपर्टी और बाय रूल। ओके, तो ये करली ब्रैकेट में ही लिखना है। ओके, दोनों को करली ब्रैकेट से ही बताना है, बट क्या सम कॉमन प्रॉपर्टी और अ रूल इसमें आता है। ओके, तो ये हो गई भाई सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन। अब देखो लिखते कैसे, यहां पे देखो सब लोग, सबका ध्यान इधर, लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज मैं आपको बोलूं जनरेट सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, है ना? मैंने क्या लिखा है? जनरेट सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है सपोज। आई थिंक ये मैंने बहुत डिटेल में वैकेशन में पढ़ा है ये सबको, बट हम लोग वापस एक बार करते हैं अच्छे से, एग्जांपल्स नए करेंगे। ये जानवी का क्या हो गया था, वो बाहर निकल गई थी, वापस आ रही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो जनरेट सेट ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स। ओके, 7 नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल को भी तवज्जो देना है अपने को, तो किस तरह से बताएंगे? अगर मुझे बताना है रोस्टर फॉर्म से, तो रोस्टर फॉर्म कॉमा फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है? तो दिस इज द वे कि किस तरह से हम रोस्टर फॉर्म से सेट को बता सकते हैं ना, कॉमा कर लो और करली ब्रैकेट से उसको एनक्लोज कर लो, सिंपल सी बात हो गई। और अगर मुझे बताना है, ये हो गया क्या, रोस्टर फॉर्म भैया, और अब मुझे बताना है सेट बिल्डर। ओके, सपोज मुझे अब सेट बिल्डर फॉर्म से बताना है, तो यहां पे देखो सब लोग, सेट बिल्डर फॉर्म से बताना है तो हम बताएंगे x, फिर यहां पे आएंगे ऐसे 2, इसको बोलते हैं सच दैट, आप बोल सकते हो सच दैट,
x where ऐसा भी बोल सकते हो। तो x such that x belongs to n। देखो x belongs to n यानी क्या, पहला मैंने लिया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को सेटिस्फाइड किया। ओके, एक सेकंड। तो नेचुरल नंबर सेटिस्फाइड हो गए, नेचुरल नंबर यहां पे सेटिस्फाइड हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, 7 तक ही लेना है। तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, x लेस देन 8। सही बात है, x नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 8 से छोटे, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ओके, यहां पे दूसरा क्या लिख सकते हो आप, पता है, x लेस देन इक्वल टू 7। आप ये लिखो तो भी राइट, ये लिखो तो भी राइट। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर ही है ना। तो 7 तक के नेचुरल नंबर या 8 से कम नेचुरल नंबर तो सेम हो गया ना। ओके, पता चल गई बात। तो आप ये लिखो या ये लिखो। सो दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ सेट। ओके, तो सेट को कैसे लिखना है भैया, सबसे पहले ये समझाया जवल सर ने। ओके, अभी तो आप ये समझ लो, सबको पता चल गया होगा कि सेट किस तरह से डिनोट। लिख रहे हो ना सब लोग, एक्टिंग मत करना, लिखते रहना। ओके, अच्छे से नोट में बनाओ नोट को, है ना। तो लिख लो, ये दोनों एग्जांपल भी लिख लो, है रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल लिख लो। देखो सेट क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। तो इसकी बात देखो, हम सारे पहले लॉजिक समझ रहे हैं ना, लॉजिक समझने के बाद हम लोग क्या समझेंगे, उसका एग्जांपल्स। ओके, तो सबसे पहले हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, बराबर। ओके भाई, पीछे पता चल रहा है सबको, पीछे यानी ऑनलाइन पे पीछे आगे क्या, सब लोग यहीं पे तो है। ओके, तो यहाँ पे देखो कितना पता चल गया होगा सबको। ओके, तो सबसे पहली बात क्या, सेट क्या होता है, सेट को लिखते कैसे हैं। दो चीज समझी ना अब तक। अब हम समझेंगे कैसे कैसे टाइप के सेट है ना। कितने टाइप के सेट्स है, टाइप्स क्या है उसके, है ना, अलग अलग सेट तो होंगे ना। हम लोग ऐसे ही थोड़ी बातें करेंगे, तो बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम क्या क्या सेट है। ओके, तो चलो आगे पढ़ते हैं। अभी सेट कौन से टाइप के होते हैं देखते हैं शांति से, बराबर है। तो यहाँ पे देखो, ओके, अब यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेट की सबसे पहले समझना क्या, टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट टाइप लिखो, फर्स्ट टाइप इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट। ओके, सबसे पहला पढ़ेंगे हम इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट, बराबर है। ओके, अब डेफिनेशन की बात करो, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट के डेफिनेशन की बात करो, तो फाइनाइट सेट यानी द सेट विच हैज द एलिमेंट एज अ काउंटिंग नंबर, है ना, एलिमेंट्स को काउंट कर सकूं, ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। तो राइट डाउन द डेफिनेशन, लिखना हो तो लिखो फाइनाइट सेट का क्या, द सेट विच कैन बी count means count, है ना, the countable set is known as a finite set. You can write that the set which is countable, the elements of the set which is countable is known as a finite set. ओके, याद रख लो सब लोग finite set क्या होता है। और infinite set क्या होता है, जिसमें elements countable नहीं होते ना, the elements are non countable। जैसे ये है, this is what, ये क्या है, कौन बोलेगा, एनीवन, क्या लिखा है बोर्ड पे, यहां पे क्या लिखा है बेटा, बोलेगा कोई कि सब लोग सो रहे हो। श्रेया क्या लिखा है, ये क्या है, कैपिटल बड़ा एन, वेरी गुड, इट्स अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये जो सेट है उसमें कितने सदस्य है, कितने सदस्य है इसमें, कितने एलिमेंट्स है, मेंबर्स कितने हैं, कितने,
इनफाइनाइट, वेरी गुड। तो इनफाइनाइट नंबर्स है ना इसमें, तो इनफाइनाइट नंबर है, दैट्स व्हाई क्या इनफाइनाइट सेट। ओके, सारे एन क्यू। बेटा अपना माइक बंद कर लो, जो लोग भी है, आईफोन जिसका है माइक बंद कर लो बेटा। एन क्यू आर, ये सारे जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारे ना, जेड यहाँ पे आता है, हमको पता है इससे छोटा होता है। तो ये सारे जो सेट हमने बचपन से पढ़े हैं, सारे सेट कैसे हैं, इनफाइनाइट सेट है। कैसे है, इनफाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता नहीं कितना है, ओके, काउंटेबल नहीं है। अब यहां पे देखो सब लोग, सब लोग यहां पे देखना और मुझे आंसर करना है। यहां पे ये लिखा मैंने, सपोज मुझे ये बताओ कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, कोई भी टिप्पणी कर सकता है ना? कोई भी अपनी चर्चा यहां पे मेरे साथ कर सकता है। एनीवन? नैन्सी, नैन्सी ये कैसा है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, क्या फाइनाइट है, वेरी गुड। देखते हैं फाइनाइट है कि नहीं। एनीवन? आरजू, आरजू बेटा पता चल रहा है क्या बातें कर रहे हैं हम लोग, आरजू सिंह? यस सर। हाँ वेरी गुड। ये कैसा सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें 10। सब लोग रॉन्ग है यहाँ पे। क्यों रॉन्ग है, यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, जेड। आप लोग चीजों को समझ नहीं रहे हो। जेड, जेड क्या होता है, माइनस वाले सारे इंटीजर्स, जीरो और प्लस वाले सारे इंटीजर्स। तो 10 से छोटा ये सेट का आप रोस्टर फॉर्म लिखोगे तब आपको आइडिया आएगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लेस देन 10 यानी 9 तक। पर इस तरफ कहां तक जाएगा, -1 -2 कहां तक जाएगा? इसका एंड पॉइंट पता है? पता है? नहीं पता ना, तो ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। देखो मैंने इसलिए एग्जांपल आपके लेवल को बढ़ाने के लिए एग्जांपल दिया है ना, आपका लेवल बढ़ना चाहिए। आप सिर्फ इजी इजी है मैथ्स ऐसा नहीं, अब समझेंगे तो हार्ड से हार्ड चीज भी इजी लगेगी, है ना। पर हम लोग समझेंगे नहीं उसको, सिर्फ रट्टा वट्टा मार रहे हैं या तो इजी इजी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम उसको समझते जाएंगे। अभी तो अपना फर्स्ट लेक्चर है ना, वी आर टारगेटिंग जेई, तो टारगेट अपना बड़ा है तो उसके हिसाब से पहले बेसिक तो चालू करना पड़ेगा ना। तो वी आर हियर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। तो आरजू इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आरजू? श्रेया, कौन, नैन्सी, मयंक, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है ना, इस तरफ का तो एंड ही नहीं पता। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? देखो अभी अपना 40 मिनट्स खत्म होंगे तो वापस कनेक्ट हो जाना, ओके। लेट अस कनेक्ट अगेन। तो ये हो गया कैसा, इनफाइनाइट सेट। सो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की बातें पता होनी चाहिए, ओके। तो आई होप आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट पता चल गया होगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो ये कैसा है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो ये फाइनाइट सेट है। पर मैं सिर्फ ऐसा बोलूं कि 5 नेचुरल नंबर्स, तो ये इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि 5 नेचुरल नंबर्स तो कोई कितने भी लिखे, पूरी जिंदगी चली जाए, पर 5 नेचुरल नंबर तो लिखता ही रहेगा, है, कहां तक लिखेगा। सो दैट मींस वो इनफाइनाइट हो जाए। बट पहले 5 नेचुरल नंबर्स वो फाइनाइट है। समझ में आ गई बात माइंड में? ओके, माइंड में ये क्या लिख रहे हैं हम लोग कि भाई कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज फाइनाइट एंड व्हाट इज इनफाइनाइट। ओके ओके गाइस, आई होप आपको पता चल गया होगा। अब हम एक और टाइप का सेट देख लेते हैं, 2 टाइप के सेट और देख लेते हैं। सेकंड इज नल सेट। देखो नल सेट को भी बहुत सी गलतियां हो जाती है बहुत से लोगों से। नल सेट क्या है वो भी हम समझेंगे अभी, बट नल सेट के दूसरे नाम है। नल सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, या तो हम बोल सकते हैं वॉइड सेट,
ओके, ये सब नल सेट के नाम है। तो नल सेट अलग अलग तरह से सब लोग बोलते हैं, सबकी इच्छा है। आप लोग नल सेट बोलो, एम्प्टी सेट बोलो, वाइड सेट बोलो, दैट इज सेम। अब नाम से ही ये बोल रहा है ना, खुद को नाम से बता रहा है। ओके, एक सेकंड ना, एक सेकंड। ओके, आवाज आ रहा? बराबर, चलो कोई बात नहीं। अभी पीछे के बच्चे आवाज कर रहे हैं लेक्चर में। ओके यहाँ पे देखो सब लोग। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट जो भी है वो सब कौन है? वो सब कौन है? वो सब ऐसे सेट है जिसमें कुछ नहीं है। नाम ही बोल रहा है ना, खुद ही बता रहा है कि मैं तो ऐसा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप लिख सकते हो डेफिनेशन, अ सेट which doesn't have any element. ओके, अ सेट जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है वो है नल सेट और एम्प्टी सेट। तो नल सेट को कैसे बताते हैं दोस्तों? ऐसे बताते हैं या तो ऐसे बताते हैं। ओके, आप दोनों में से जो आपको मन करे वो बता सकते हो। हम यही यूज करेंगे ज्यादातर। ये भी है दो, ये दोनों है नल सेट के नोटेशंस। नल सेट को किस तरह से हम ऑन पेपर बताएंगे। ओके, सही बात है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आगे, नल सेट क्लियर हो गया। नल सेट, अगर मैं ऐसा बोलूं नंबर ऑफ डायनासोर्स ऑन द अर्थ, तो क्या आएगा? नल सेट है ना। डायनासोर मर गए, डायनासोर है ही नहीं। यानी हम किसी को बोलते हैं कि तू डायनासोर जैसा है, तो वो एक्चुअली में तो नहीं है ना डायनासोर। ओके, सो डायनासोर तो है नहीं, तो दैट इज दैट मेक्स अ नल सेट। ओके, सो नल सेट इस तरह से होता है दोस्तों। नल सेट में क्या होता है? एक भी एलिमेंट नहीं होता है ना। ओके, अपने को ऐसे सेट्स पूछ सकते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं, बराबर। 10 फुट का, 15 फुट का आदमी तो नल सेट है, नहीं है। ओके, ओके, समझ में आ गई होगी बात आपको? क्लियर है? ओके, तो ये होगी बात भाई नल सेट की। नल सेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंगलेटन सेट। अब देखो सिंगलेटन क्या है, अभी देखो टाइम खत्म हो रहा है तो आप वापिस ऐड हो जाना, बट देखते हैं सिंगलेटन सेट क्या होता है। ओके, एम्प्टी सेट तो पता चल गया होगा। सिंगलेटन यानी जिसमें एक ही एलिमेंट होता है ना, सिंगल एलिमेंट। तो आप लिख दो अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, है ना। अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज अ व्हाट? सिंगलेटन सेट। ओके, सिंगलटन बोले, सिंगलेटन बोलो, व्हाटएवर, अलग अलग लोग बोलते रहते हैं अपनी अपनी तरह से। तो सिंगलेटन सेट है जिसमें एक ही होता है। जैसे मैं बोलूं कि वी आर लिविंग इन इंडिया, तो क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दो चार है, मोदी एक ही है, मोदी सर, है ना, मोदी जी एक ही है। तो दैट मीन्स वो हो गया सिंगलेटन सेट, बराबर। फिर आप सिंगलेटन सेट के और एग्जांपल्स ले सकते हो, बहुत सारे हैं। बहुत बार पूछते हैं ना, इवन प्राइम नंबर तो एक ही है, 2, है ना। इवन प्राइम नंबर एक ही है तो 2, यानी वो हो गया सिंगलेटन सेट। फिर आप बोल सकते हो सिंगलेटन सेट में बिगेस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, तो एवरेस्ट है ना, यानी हिमालय, तो वो एक ही है, तो वो सिंगलेट है ना, बिगेस्ट बोल दिया ना, वन ऑफ द बिगेस्ट है, तो वो क्या हो गया? सिंगलेटन सेट हो गया। तो सिंगलेटन सेट यानी क्या? जिस सेट को आप लिखो थियोरेटिकल कुछ भी, पर उसमें एलिमेंट एक ही निकले, है ना, डिस्क्रिप्शन कुछ भी है उसका, बट उसके मेंबर एक ही है। तो अभी बंद हो जाएगा, वापस कनेक्ट करते हैं। तो यहां पे देखो सब लोग, अब हम पढ़ रहे हैं क्या? इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो आप इक्वल सेट का डेफिनेशन लिखो सब लोग, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ। ओके, सब लोग नोट पेन में नोट लेके लिखो, नोट में इक्वल सेट के बारे में। टू नॉन एम्प्टी सेट्स लिखो, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, two non-empty sets are said to be, S-A-I-D, said to be equal sets if the members of sets
if the members of sets are equal, okay, member of sets are equal and same, equals and same, यानी ऐसा आप समझ लो। देखो दो चीज की कंडीशन आप समझ लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और एलिमेंट्स भी सेम होंगे, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3, यहाँ पे भी 3, जनरली सेम। एलिमेंट्स के नंबर सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ओके, दैट इज इक्विवेलेंट सेट, ओके, सॉरी इक्वल सेट, हाँ इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे लिखा है 1 2 3, दिख रहा है सबको? आपने डेफिनेशन लिखी कि नहीं इक्वल सेट की? इक्वल सेट का डेफिनेशन लिखा बेटा, ऑल ऑफ यू? ओके ओके ओके, तो वेरी गुड वेरी गुड। तो अब हम पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट यानी क्या पता है? जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम। यहां पे देखो ए बी सी 3 एलिमेंट्स, तो यहां पे भी 1 2 3 3 एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स इन द सेट्स आर सेम, एलिमेंट्स तो सेम होंगे बट वो मेंबर सेम नहीं होंगे ना, डिफरेंट है, मेंबर डिफरेंट है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम बट मेंबर्स आर डिफरेंट, देन इट इज नोन एज अ इक्विवेलेंट सेट, ओके। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का समझ लेना क्या कैसे बताते हैं, ओके। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ना सेट के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहां पे है 3, यहां पे है 3, है ना। नंबर ऑफ ए, देखो किसी सेट में कितने एलिमेंट्स है उसको इस तरह से बताते हैं, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ ए, है ना। ए में कितने एलिमेंट्स है, तो ये हो गए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बट एलिमेंट्स तो डिफरेंट डिफरेंट है ना। यहाँ पे तो एलिमेंट्स भी सेम और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम, ओके, याद रख लो। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, क्या कि भाई सेट में इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ओके। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट का डेफिनेशन कैसे लिखोगे? टू फाइनाइट सेट ए एंड बी या तो टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर ऑलवेज नोन एज अ इक्विवेलेंट सेट इफ द नंबर ऑफ सेट एलिमेंट, यानी एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स नंबर इज सेम बट द मेंबर्स आर डिफरेंट, ओके, मेंबर्स डिफरेंट होंगे उसमें। तो ये चीज समझ लो आप लोग पहले अच्छे से, और एग्जांपल आपको ये लिखना है, लिख सकते हो, ओके। इक्विवेलेंट सेट का नोटेशन ऐसा है, ऐसे करते हैं ना, एक्स ऐसे बताते हैं इक्विवेलेंट सेट, ओके ओके। और यहां पे आप लिख सकते हो ऐसा, ऐसा तो आप क्लियरली लिख सकते हो ना कि भाई क्या इक्वल नहीं है, ओके। आगे क्या टॉपिक है भाई देख लेते हैं आगे। इतना पता चल गया सबको, ये दिस इज द साइन ऑफ इक्विवेलेंस कर सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो इसको, ओके। इक्विवेलेंट इसको बोलेंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल, ओके। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल, ये सब चीजें माइंड में क्लियर रखना। तो इतनी चीज हम समझ ली आप लोगों ने, इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, सिंगल जीरो एम्प्टी सेट, फिर हमने क्या पढ़ा, सिंगलेटन सेट। तो ये भाई आज हमने क्या पढ़ा कि भाई सेट्स क्या क्या होते हैं और किस तरह से उसको बताते हैं, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब दूसरी बात, किसी सेट में एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं ना, रिपीट एलिमेंट हो रहे हैं, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है सेट में। यानी क्या, सपोज मैंने ऐसा लिखा ना, ऐसा ये ए है, अगर मैंने लिख दिया ए बी सी सी सी, है ना, ऐसा लिख दिया, तो ये क्या है, ये इट्स नॉट अ सेट, ये गलत बात हो गई, ओके। देखो मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म होने को आई है, तो कभी भी बंद हो सकता है। तो वैसे मैंने रिकॉर्डिंग चालू है मेरा, तो अगर कुछ टॉपिक आधे से रह जाए तो आई विल गिव यू अ वीडियो ऑफ दिस, ओके। चालू है रिकॉर्डिंग, बराबर है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा क्या कि भाई सेट में ऐसे रिपीटेशन होते रहेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है, ओके। इसलिए तो बोलते हैं सेम एलिमेंट्स, यानी ये 3 ही है, ऐसा ही समझना है आपको, ओके। अगर 5 है बट है तो वो a इक्वल टू बी ही, क्योंकि सेट में एक ही नंबर को बारी बारी लिखते जाना, दैट इज नॉट मेकिंग सेंस, है ना, वो सेंसलेस हो गया। पता चल गया सबको क्या पढ़ाया सर ने आज, कितनी चीजें पढ़ाई,
है कितनी चीजें पढ़ाई सर ने, यहाँ पे दिख रहा है सबको क्या? ओके, इक्वल सेट्स पढ़ा है, फिर एम्प्टी सेट पढ़े हम लोग, फिर क्या पढ़ा? सिंगलेटॉन पढ़ा, इक्वल सेट पढ़ा, इक्विवेलेंट सेट। ओके, इतनी चीजें देखी है हमने आज। डिस्क्राइबिंग रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलेटॉन एंड इक्विवेलेंट सेट। सबकी एक एक लाइन की डेफिनेशन बनेगी, एक दो लाइन की डेफिनेशन समझ लो। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग टेक्स्ट बुक के और आर डी शर्मा के मिक्सअप सम करेंगे, जिससे आपका लेवल सेट में बढ़ता जाए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। सबको पता चल गया? किसी को? हाँ बोलो, बोल श्रेया। हाँ अभी आप फेयर नहीं, अभी आप फेयर बनाते जाओ बेटा। रफ में लिखो, लेक्चर के टाइम पे रफ में लिखो, पर इसके बाद घर पे फेयर में कर लेना। ओके, क्योंकि नोट्स देखो, जब हम फिजिकली मिलेंगे ना स्कूल में, तब मैं आपको बोलूंगा लाओ आपकी नोट बताओ, तो आपको नोट परफेक्ट करनी है। और अगर आपने नोट अच्छे से कर ली ना, तो आप यार बोर्ड में तो 4 डालोगे, बराबर है। आप बोर्ड में तो समझ लो गए परफेक्ट मार्क्स, 1 मार्क नहीं कटेगा आपका, पर नोट परफेक्ट बनाना बस। नोट यानी क्या? जो सर बोल रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हमको समझना मैथ्स है ना। टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारा मैथ्स है, पर जो हम समझेंगे तो टेक्स्ट बुक से ज्यादा नॉलेज अपने माइंड में इकट्ठा कर सकते हैं ना। लिमिटेड नहीं है ना, अनलिमिटेड मैथ्स मिल सकता है। ओके, तो चलो, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। काफी चीजें पढ़ी आज हमने, है ना, पता चल गया सबको। ओके, तो इसका रिकॉर्डिंग है, मैं आई विल सेंड यू, मैं यूट्यूब पे भी रखता हूँ, हमारे पोर्टल पे भी मिल जाएगा आपको। ओके, बराबर है। अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक का लेक्चर देखना है तो यूट्यूब पे पहला वीडियो है मेरा सेट थियोरी का, उसको आप देख सकते हो। ओके, 11 साइंस के फोल्डर में जाके आपको मिल सकता है वो, आप वो देख लेना। ओके, कंप्लीट देख लेना, बोले बंद है देख लेना सुनना ना।